Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं, जो कल ही है। एंड एट द सेम टाइम कल मार्केट बंद रहेगा, इसलिए आपने देखा रहेगा कि भले इंडेक्स में कॉल ऊपर जा रहा था बट जो प्रीमियम्स है वो बढ़ ही नहीं रहे थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन क्यों नहीं कैरी करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हो 3 दिन है, प्रीमियम डीके होने वाला है। और अगर गलती से भी आपने कॉल के जगह पे पुट लिया, पुट के जगह पे कॉल लिया और मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, तो मार्केट आपका पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखोगे तो इट वॉज टोटली सरप्राइजिंग, राइट, कि लग रहा था पहले दिन आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था और यहाँ पे इस तरीके से लग भी रहा था कि अब मार्केट गैप अप होगा, बट सडनली क्या हो गया, मार्केट गैप डाउन हो गया। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो गैप डाउन से पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर मार्केट ने ओवरकम करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक पहली उम्मीद की किरण दिखती है या उम्मीद की आशा दिखती है कि लग रहा है कि अब एक ऐसा लो आया है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 22,000 से लेके 21,800 ये मार्केट का बॉटम हो सकता है। बट ये पहला थोड़ा सा इंडिकेशन है कि जो भी बड़ा सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट ट्राई कर रहा है एब्जॉर्ब करके ऊपर जाने के लिए। और आपने खुद ने देखा रहेगा, आपका जो पोर्टफोलियो सुबह बहुत भयंकर लाल था वो शाम तक नॉर्मल हो गया, यानी कि नॉमिनल लॉस हो गया। अब दो चीज़ इसमें है। सबसे पहले तो क्या है, हम देखेंगे वापस बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली चार्ट्स, वीकली 3 दिन का वीकेंड है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या मार्केट बॉटम आउट हो चुका है और क्या यहाँ से हम कुछ बाइंग कर सकते हैं, और अगर बाइंग करना है तो कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब हम डिटेल में चेक करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं हर दिन आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। यहाँ पे क्या कल का दिया हुआ ट्रेड चला, तो डेफिनेटली नहीं चला, क्योंकि आप देखोगे तो लॉन्ग एंट्री यहाँ पे थी, ये तो शॉर्ट एंट्री रेड कैंडल अगर आप देखोगे, और उसके बाद आप देखोगे तो ये रहा कंसोलिडेशन, और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। मिडल ईस्ट टेंशन सर्ज एज यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड रीजनली। The US-Iran conflict has entered a more volatile phase, spreading across multiple countries with missile strikes, airspace closures, and attack on energy infrastructure. Escalation now threatens global oil supply route and raising fears for prolonged instability. अब आप देखोगे तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 2 या 3 हफ्ते में मैं पूरा का पूरा ईरान बंद कर दूंगा। नेटो को और यूके को एक तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं ये वॉर में आते हैं, और अगर आप नहीं आओगे तो हम जो यूएस है वो नेटो से पुल आउट करेंगे। यूक्रेन में भी हम ज़्यादा सामान या मिलिट्री एड सप्लाई नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने ये दावा भी किया था कि ईरान के मोस्टली हमने सब मिसाइल्स ख़त्म कर दिए हैं। बट ईरान ने क्या किया, तो ईरान ने वापस इजराइल पे मिसाइल्स डालना चालू किए। तो ये एक अचंभा था, सभी लोग हैरान थे कि अगर आप बोल रहे हो कि मिसाइल सब B2 बॉम्बर से फोड़ दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, तो ईरान के पास ये मिसाइल्स आए कहाँ से। तो एक अजीब कश्मकश में मार्केट फंस गया है, जहाँ के समझ नहीं आ रहा है कि आगे जाके कितना और मार्केट नीचे गिर सकता है। US lifts sanctions on Venezuela's acting president. The US has removed sanctions on Venezuela's acting president
डेल्सी रॉड्रिक्स सिग्नलिंग सपोर्ट फॉर न्यू लीडरशिप आफ्टर द फॉल ऑफ निकोलस मडुरो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेजुला पे जो सैंक्शन था वो यूएस ने निकाल दिया। और अब अगर आप देखोगे तो मीन्स यहाँ पे अब वेनेजुला के साथ मिलके लग रहा है कि यूएस क्रूड ऑयल जो वेनेजुला में मिलता है, वेनेजुला में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है, फर्स्ट सेकंड इस पे आता है, तो ये बेचना चालू कर सकते हैं और ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए ये एक स्टेबिलिटी की चीज़ है। तीन स्टॉक्स जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे, एचडीएफसी बैंक, सीमैक, ओएनजीसी एनालिसिस। 1 तारीख को क्या हुआ तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, बहुत कम बाइंग हुई, 8,000 करोड़ की सेलिंग, 7,000 करोड़ की बाइंग हुई। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी आप देखोगे तो 23,000 पे रेजिस्टेंस है, 22,600 पे सपोर्ट है और यहाँ पे 22,000 पे बहुत बढ़िया सा सपोर्ट है। अब 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐप ये वाला टीजी लेवल का आप जल्द से जल्द इंस्टॉल कर सकते हो। जो चीज़ होनी चाहिए थी, यानी कि जो हमने कहा था कि 4 या 5 पॉइंट से बहुत, क्योंकि आज का मार्केट वीक तरीके से जब ऊपर जाता है तो पुल बैक्स बहुत आते हैं और जब पुल बैक्स बहुत आते हैं तब स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे धीरे धीरे हमने जो स्टॉप लॉस है वो 5 या 6 पॉइंट पे ला के रखा है और बहुत से बार भले हमने आज ट्रेड ज़्यादा दिए बट आपने देखा रहेगा कि बहुत से बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट या 1-2 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव में निकल जाते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच वी हैव डन। हमें पता है फ़िलहाल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुल बैक आके फिर ऊपर जा रहा है, प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे, बट आके जाके जब नॉर्मल मार्केट थोड़ा सा हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा, तब यही कंसेप्ट अच्छा खासा हमें पैसा दिला सकता है। तो कुछ थोड़े समय के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि 3 महीने की आप ट्रेडिंग साइकिल देख लो, आप देख लो कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। पहले महीने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो ट्रेड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे एंट्री ले सकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए। दूसरा महीना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आप ये कर सकते हो। पहले महीने में भी ये करना है, दूसरे महीने में भी ये करना है और एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे महीने पे प्रॉफिट होना चाहिए और वहाँ से फिर जाके एक लॉट छोड़ के आप 2-3 लॉट का स्केलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टीजी लेवल ऐप क्यों अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन भी है, इक्विटी ऑप्शन भी है, कमोडिटी भी है एंड एट द सेम टाइम स्विंग ट्रेडिंग भी है। एंड यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐप क्यों ज़रूरी है और ऐप कहाँ पे मिल सकता है, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। एंड्रॉयड एंड प्ले स्टोर दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है। अब सबसे पहले आपको ऐप में क्या मिलेगा, तो वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, उसके साथ आपको क्या मिलेगा, मिड मार्केट लेवल्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत बेहतरीन रिसर्च। एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको अलर्ट्स मिलेंगे, आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेड्स देने के काम है वो हम आपको देंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत होके ट्रेड ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि निफ्टी का डेली चार्ट क्या कह रहा है। ओके, ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। एक जो झरना रहता है यानी कि वाटरफॉल रहता है, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट एक वाटरफॉल की तरह गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो यस, ये सही नहीं है। एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि 23,600 के बाद ये वाटरफॉल का कुछ हो सकता है।
बट यहाँ पे अब धीरे धीरे एक राउंडिंग बॉटम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब मार्केट गिरेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं गिरेगा, बट आप देखोगे ना 22,000 से 21,800 के आसपास मार्केट गिर के फिर कहीं तो भी जुलाई या अगस्त में मार्केट अपनी ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है। तो लगभग आप लोग जानना चाहते थे कि मार्केट कब ऊपर आ सकता है, तो अगस्त से लेके सितंबर तक आप पकड़ लो, ये अच्छे टाइमिंग है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अब कैसे होने वाला है, ये हो गया। अब समझो बड़ा भी मुंह आया ना, बट मार्केट ऊपर ज़्यादा जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार मार्केट 3% नीचे गिरा, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो ये वाले लो से मार्केट थोड़ा ही नीचे गिरा रहेगा, वापस झप करके गैप अप हुआ रहेगा और इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम बनता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो खास करके अगर कुछ बड़ी मीन्स घटना नहीं हुई, कुछ बड़े बड़े मिलिट्री जहाँ पे बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो आप धीरे धीरे देखोगे ना ये अब गिरेगा, बट यहाँ से आके यहाँ पे ये वाले जोन में रुक जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि 22,000 से लेके 21,800 के आसपास आके रुक जाएगा और फिर वापस ऊपर जाके वापस गिर सकता है, बट वापस ये पॉइंट रिस्पेक्ट करेगा और फिर जब जैसे युद्ध ख़त्म होता है ये सब करके ऊपर जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये मार्केट की वैल्यू नहीं है, मार्केट की वैल्यू बहुत अच्छी है, बट ये सिर्फ वॉर के वजह से ऐसे हुआ है। तो चलिए एक बात तो समझ में आई कि ये टेम्परवरी फेज़ है, बट आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है, हम कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल रहेगा मंडे के लिए। मंडे के लिए अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले मैं 22,500 तक बुलिश ही हूँ। याद रखना मैं 22,500 तक बुलिश ही हूँ। इसका मतलब अगर ऐसे जाके ऐसे जा सकता है तो 22,500 तक अगर मार्केट आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, मार्केट बुलिश ही है। 22,300 के बाद आप पुट के बारे में सोच सकते हो, अंडरस्टूड। यानी कि 22,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और अब आपको जो लेके जाएगा वो रहेगा 22K। और कहां तक ये बुलिश है, अब आप ऊपर के लेवल पे देखोगे ना ये ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है। तो जो मेन आपको फ़ायदा होगा वो कहाँ से होगा, तो आपको फ़ायदा होगा अगर आइदर आप 15-20 पॉइंट के मीन्स 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, या फिर ये जो बड़ी सी गिरावट आएगी ना 22,500 के आसपास, ये आपको अच्छा मुंह देगी। तो क्या ये मंडे को आ सकती है मुझे नहीं पता, बट एट द सेम टाइम मैं ये मंडे को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऊपर के ट्रेड्स आप देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। साइडवेज जाने के ये जो जोन है ना 22,900 से लेके 22,700, यहाँ पे मार्केट घूम के फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे ट्रेड करें, तो यहाँ पे दो चीज़ है। सबसे पहले 22,750 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 22,850 ये पहला केस हो गया, और मेरा जो सबसे चहीता केस रहेगा 22,500 से स्ट्रेट अवे मैं लूँगा 22,800।
800 तक। ये अगर आपको गलती से भी कैच करने को मिल गया तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करेंगे? बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। 50,800 के नीचे 50 के और 51,600 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी। तीसरा सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 72,400 के नीचे 72 के और जो 72,800 से घूम के मार्केट 73,600 तक एक अच्छा सा मूव दे सकता है। तो ये रहा बीएससी का सेंसेक्स का एनालिसिस। अब मुझे मालूम है कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होने के कारण आप ट्रेड सही से नहीं ले पा रहे हो, या आपको लगता है कि आप बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, परसेंटेज भी ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि मार्केट 1.5% 2% ऊपर दिखता है, बट पैसा उस तरीके से नहीं बनता है। ये क्यों हो रहा है? तो ये कभी वोलेटिलिटी के कारण हो रहा है, कभी कभी प्रीमियम्स के डीके के कारण हो रहा है, कभी कभी सडन प्राइस रिवर्सल के कारण जो भयंकर स्टॉप लॉस या फिर भयंकर प्रीमियम में गिराव आते हैं उसके कारण हो रहा है। तो क्या आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भले मार्केट में मूवमेंट्स बढ़िया है, बट ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक वोलेटिलिटी हो चुकी है, इसके लिए आप देखोगे तो ट्रेडिंग का एक्चुअल आपको जो बड़े बड़े मूव्स है ये कैच करने में डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो कुछ ऐसा है। और अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। और अब HDFC बैंक नीचे गिर रहा है, ONGC ऊपर जाने के फिराक में है, CMAC ये भी बहुत अच्छा है, ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वंस अगेन हैप्पी गुड फ्राइडे, और मिलते हैं मंडे को विद सम इंटरेस्टिंग मार्केट का लेवल्स और ट्रेड्स।